Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, the remedy which we are going to discuss is sulfur. तो सल्फ़र जो है एक ऐसी रेमेडी है जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, जिसे हम जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ ये एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ये एक ऐसी रेमेडी है जिससे बहुत फ्रीक्वेंटली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ ये इतने सिम्टम्स कवर करती है स्किन डिजीज़ेस के, एंड इससे बहुत सारे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी आज तक क्योर किया जा चुका है। तो इसके बारे में डॉक्टर केंट सर ने कहा है कि जब हम इसे पढ़ेंगे तो नेचुरली हमारे माइंड में ये थॉट आ सकता है कि वी डू नॉट लॉन्गर नीड एनी अदर रेमेडी, बिकॉज़ ये जितने भी सिकनेस के जनरल सिम्टम्स हैं बहुत सारे वो कवर करती है। अब इसे अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सल्फ़र जो है इसका कॉमन नेम है फ्लावर ऑफ सल्फ़र या ब्राइम स्टोन, जिसको प्रूव किया था डॉक्टर हैनीमन सर ने। एंड सल्फ़र जो है एक एलिमेंट है, तो पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट हुआ। तो ये जो है ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो येलो ब्रिटल सब्सटेंस रहता है एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। अब सल्फ़र को प्रिपेयर कैसे किया जाता है होम्योपैथिकली, तो या तो फ्लावर ऑफ सल्फ़र को वॉश कर हम उसका टिंक्चर प्रिपेयर कर लेते हैं, या फिर इसे ट्राइचुरेटेड किया जाता है शुगर ऑफ मिल्क के साथ में। सल्फ़र जो है एंशियंट टाइम में इच के लिए यूज़ होता आ रहा है 2000 ईयर्स एगो से। इंटॉलरेबल टिंगलिंग ईचिंग जो रहती थी, जो कि वुड इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते थे जनरली उनमें पाई जाती थी, उसके लिए सल्फ़र बहुत अच्छा वर्क करता था। और ये एसेंशियल कंपोनेंट है एल्ब्यूमिनॉइड्स का। जितने भी वेजिटेबल एंड एनिमल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब में एल्ब्यूमिनॉइड्स पाए जाते हैं, और उन सब में सल्फ़र जो है कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। अब प्रेजेंटली देखें कि सल्फ़र जो है कैसे यूज़ किया जाता है, तो सल्फ़र से बहुत सारे डायफोरेटिक्स बनाए जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी सल्फ़र से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब अगर हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो सल्फ़र का स्फीयर ऑफ एक्शन सबसे जो मार्क्ड है वो स्किन पे है। इसके अलावा सल्फ़र के पेशेंट्स में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेसिया देखने को मिलता है। डिस्क्रेसिया मतलब डिसफंक्शन या डिजीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पेशेंट्स के चेंजेस आए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस का रीज़न क्या रहता है, सोरा रहता है। और फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, और स्किन में हम देखते हैं कि सोरा को जनरली हम इच से डेनोट करते हैं और फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस से। तो जो हमारा सल्फ़र है वो एक ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी है। इसे किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन भी बोला जाता है। इसका जो एक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स विद इन आउटवर्ड्स, कि अगर कोई पेशेंट आया है जिसमें इंटरनली कोई डिजीज़ है एंड स्किन अफेक्शंस भी हैं, तो सल्फ़र क्या करेगा, पहले जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस डिज़ीज़ को जो है उसके सिम्टम्स को क्योर करेगा, एंड उसके बाद में जो स्किन के सिम्टम्स होंगे उसे क्योर करेगा। मतलब विद इन आउटवर्ड्स, पहले अंदर की चीज़ों को क्योर करेगा, देन जो आउटवर्ड्स हैं सिम्टम्स उन्हें क्योर करेगा। ये वेजिटेटिव सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। वेजिटेटिव सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम, जिस पे वर्क ऑटोनॉमिक सिस्टम से जो भी ऑर्गन्स हमारे फंक्शंस करते हैं वो सारा वेजिटेटिव सिस्टम में आ जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा एक्ट करता है, और वीनस सिस्टम पे मेनली बोला जाता है दैट सल्फ़र इज़ अ एक्सेलेंट रेमेडी फॉर वीनस एंड लिथोरिक पर्सनस। इनमें जो वीनस साइड ऑफ इकोनॉमी है उसके लिए वर्क करता है। तो हमें वेन्स से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं उनमें सल्फ़र से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लाइक हेमरोइड्स हुए, वेरिकोज वेन्स हुए। तो ये वीनस सिस्टम पे अच्छा एक्ट करता है। इसका पैथोजेनेसिस देखें तो मेनली ये वीनस प्लेथोरा पे वर्क करता है। तो क्या करता है कि ये जो वीनस सर्कुलेशन रहता है उसे डिस्टर्ब कर देता है। वीनस सर्कुलेशन में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी तो वो मैनिफेस्ट होगा रेडनेस की तरह। जैसे कि जो मेनली म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस जो हमारे रहते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस क्या हैं, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी आउटर स्किन से मिलती है, लाइक लिप्स, आईज़, नोज़ एंड एनस, जहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट है, एंड आउटवर्ड स्किन से जो जंक्शन है दोनों स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच का, वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये क्या करता है, वीनस सर्कुलेशन को जब डिस्टर्ब करेगा तो वो मैनिफेस्ट करेगा स्किन पे भी। तो स्किन को कैसे अफेक्ट करेगा कि जब भी सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, एक्सेसिव ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, तो वहाँ उस ऑर्गन पे हमें हीट सेंसेशन देखने को मिलती है, एंड हीट सेंसेशन लीड्स टू burning sensation and severe itching. And in the next part we will see that sulfur is the remedy which is included in the next trios of burning. इसके अलावा ये ग्रेटेस्ट पोलिक रेस्ट रेमेडी है,
एंड पोलीक्रेस्ट का जो मीनिंग है वो हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कॉमन डिजीज़ के सिम्टम्स रहते हैं उन्हें कवर करे। तो डॉक्टर केन ने कहा है दैट नो लॉन्गर नीड ऑफ अनदर रेमेडी, इतने सिम्टम्स को ये कवर करता है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखें कि हमें कैसे पेशेंट्स जो हैं सल्फ़र के देखने को मिलते हैं। तो सल्फ़र के पेशेंट्स जनरली लीन थिन रहते हैं, स्टूप शोल्डर्स रहते हैं, जैसे ओल्ड मैन रहते हैं झुक कर चलते हैं, शोल्डर्स उनके ड्रूप रहते हैं, ऐसे स्टूपिंग कंडीशन देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स हमें सल्फ़र के देखने को मिलेंगे जिनमें स्टैंडिंग इज़ द वर्स्ट पोजीशन, कि अगर वो क्लिनिक में भी आया है ना थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो पेशेंट सहारे ढूंढता है कि साइड में चेयर है फ़ौरन उस पर बैठ जाएगा, वॉल है उससे टिक जाएगा। तो स्टैंडिंग जो है वर्स्ट पोजीशन होती है सल्फ़र के पेशेंट्स के लिए। इनका फिजिकल अपीयरेंस देखें लीन थिन के अलावा इनमें इमासिएशन जो रहता है वो मेनली लिम्स में मार्क्ड रहता है, कि लिम्स जो हैं अपर लिम एंड लोअर लिम, लेग्स एंड हैंड्स वो जो हैं इमासिएटेड होंगे और एब्डोमन जो है वो डिस्टेंडेड होगा। इसमें डर्टी फिल्थी लुक बॉडी का रहता है, कि सल्फ़र पेशेंट्स जो हैं जनरली इन्हें बोला जाता है कि डर्टी रहते हैं, इनके लिए क्लीनलीनेस जो है वो मैटर नहीं करती। दे डोंट लाइक टू टेक बाथ, कि उन्हें ना ही नहाना पसंद है, और मतलब उनकी लुक से उन्हें उनका लुक्स जो हैं उनके लिए मैटर नहीं करते। डर्टी फिल्दी लुक है बॉडी का। अब जब डर्टी फिल्दी लुक है कि स्किन में जो है हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करना है, तो ये कैसे हुए प्रोन हुए स्किन अफेक्शंस के लिए। इसके अलावा दे डोंट लाइक बाथिंग, ग्रेटेस्ट अनवॉश्ड इन्हें बोला जाता है। रेडनेस इनमें ओरिफाइसेस की मांग रहती है, जितने भी ओरिफाइसेस हैं जैसे नोज़ है, माउथ है, लिप्स हैं एंड एनस है, ये ओरिफाइसेस में रेडनेस रहती है। और उसका रीज़न क्या है दैट इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलेशन। ये हॉट पेशेंट्स हैं, इनमें ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम देखने को मिलता है दैट हॉट है उसके बाद भी दे रिफ्यूज़ टू टेक बाथ, उसके बाद भी इन्हें बाथ टेक करना पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक वॉशिंग ऑफ द पार्ट्स। एंड नर्वस टेम्परामेंट के जो है पर्सन रहते हैं जिनमें डायथिसिस जो है वो स्क्रोफ्यूलस रहता है, ग्लैंडुलर अफेक्शंस के चांसेस रहते हैं जिनमें।